बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस फ़्राइज़ हैं। इससे पहले आपने ये फ़्राइज़ कभी नहीं खाए होंगे। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ूँ, आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने आइस यानी बर्फ़ बहुत ज़्यादा मिकदार में ली। इन्हें छोटे छोटे क्यूब मैंने तोड़ लिया है। बर्फ़ को अच्छी तरह से 2 टेबलस्पून भर के मैंने नमक का इसमें शामिल कर दिया। तकरीबन 2 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया। अच्छी तरह से पानी, बर्फ़ और नमक इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर 2 मैंने मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए। इन्हें अच्छी तरह से छील के वॉश करके इन्हें फिंगर्स में काट लिया। फिंगर शेप में काटिए, आप जिस मर्ज़ी शेप में काट लें। इन्हें ठंडे पानी में डालने से एक तो ये नरम नहीं होंगे, दूसरी ये बात ये बहुत ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी बन जाएंगे। इसके बाद मैं इन्हें 5 मिनट रखूँगी। उतनी देर मैंने एक बंद मुँह वाली देचकी या पतीली या जो भी जिस बर्तन में थोड़ा बंद जो है वो लेंगे बर्तन, उसमें मैंने ऑयल को डाला। ऑयल अच्छा खासा मैंने डाला है। अब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जितनी देर ये ऑयल गर्म हो रहा था, मैंने जो पोटैटो रखे थे और ठंडे पानी में डाल के उन्हें अच्छी तरह से मैं पानी अलग कर रही हूँ और पोटैटो जो हैं उसमें से अलग कर रही हूँ। इससे पहले ये देखें आइस, इस आइस को मैं इस तरह बाहर निकाल लूँ। इससे पहले कि मैं फ्राइज़ को फ्राई करूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक करें जल्दी से। तो चलें जी, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर जी फ्राइज़ जो जितने थे वो शामिल कर लिए। शामिल करने के बाद ये देखें साथ साथ हिलाते जाना हल्के हाथ से बिल्कुल, और इस तरह से हिलाना है कि ये आपस में चिपके ना। ये देखें यहाँ पे आपने फ्लेम फुल हाई रखना है, फुल अपना हाई रखना है फ्लेम। ये देखें ज़रा माशाल्लाह से अब ये हो चुके हैं। अब मैंने इन्हें निकाल लिया। ये देखें, ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितने क्रिस्पी हैं, बिल्कुल भी वो टूटे नहीं हैं। एक तो वो बिल्कुल नरम नहीं हुए। ये देखें। अब एक दूसरा बर्तन लेंगे। अब खुले मुँह वाला आप बर्तन यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऑयल इतनी मिकदार में लेना है कि ये ग्रीस हो जाए। फिर आपने बोनलेस चिकन लिया। बोनलेस चिकन को अच्छी तरह से वॉश किया, नमक लगा के थोड़ी देर आप फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रखने से ये होगा कि आप इसके क्यूब्स जो हैं वो काट सकते हैं। जिस शेप में चाहेंगे आप उस मुर्गी के ये ब्रेस्ट को काट सकते हैं। ये देखिए मैंने बोनलेस चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। अब मैंने इतना इसे फ्राई करना है कि ये देखिए हल्का सा कलर आ गया और इसमें मैंने हाफ़ टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर दिया। अब मैंने इसे सिर्फ 40 सेकंड के लिए, 40 से भी कम सेकंड के लिए मैंने इसे फ्राई किया है अच्छी तरह से। ये देखें अब इसमें ये जले ना और ख़राब ना हो, सिर्फ 2 टेबलस्पून या ये कह रहे हैं कि जो छटा लगाते हैं कहते हैं ना कि छटा लगाए या नीचे ना चिपके। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से ये रेडी हो चुका है। अब मैंने प्याज लिया मीडियम साइज़ का, बारीक बिल्कुल उसे चॉप करना है बारीक सा। ये देखें जूलियन कट मैंने इसे दिया है, उसमें चॉप किया वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। फिर मैंने बंद गोभी ली, उसे बारीक बिल्कुल बारीक सा चॉप करेंगे, वो इसमें शामिल कर देंगे। फिर मैंने जी हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च मैंने 1 ली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जो शिमला मिर्च है वो हमारे घर में इतनी पसंद नहीं की जाती, इस वजह से मैंने ये थोड़ी सी हरी मिर्च डाली थी। इसके बाद जी मैंने टमाटर, ये कैसे पीछे रह सकता है जी, ये इसको मैंने हरा बड़ा करना है और लाल भी करना है, तो टमाटर का इस्तेमाल इसमें करेंगे। देखिए माशाल्लाह से लुक देखें ज़रा इसकी। अब मैंने हाफ़ टेबलस्पून के करीब जो है ना वो सॉल्ट इसमें शामिल कर दिया था। फिर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर दी थी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे मिक्स करने के बाद जो है मैंने फ्राइज़ जो बना के रखे थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब मैं इसमें मज़ीद स्पाइसेस जो हैं बनाने के लिए इसमें मैंने चाट मसाला लिया। चाट मसाला लेने के बाद वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। फ्राइज़ जब डालेंगे हम तो हमने फ्लेम जो है वो बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाना, बिल्कुल ये खड़ी खड़ी रहे, यानी इनका जो कलर है ना वो ख़राब ना हो। ये देखिए ज़रा। अब यहाँ पे मुझे स्पाइसेस जो हैं वो कम लग रहे थे तो मैंने
तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जो था वो मैंने चाट मसाला यूज़ किया। मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ। ये आप बाकी आप हम इस तरह से इसे सर्व करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़ेदार फ्राइज़ थे। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।